ओके सुशी, क्या हो रहा है यहाँ पे? सीन से सिमेट्रिकल है तो OH माइनस कहीं पे भी अटैक कर सकता है, जैसे यहाँ पे अटैक कर दिया, ये से चला गया एंड वी गेट दिस। आफ्टर दैट इट रिवर्ट बैक, इसको यहाँ से बाहर निकालेगा, फिर यहाँ पे जाके अटैक कर देगा एंड विल गेट and what else is there, and then this। इसके बाद H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा, ये मिल जाएगा। राइट, समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, हमने कोरी हाउस रिएक्शन को डिस्कस किया था क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? कोरी हाउस सिंथेसिस, क्या सर? जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे तो क्या कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन को डिस्कस किया था वहां पे? नहीं सर। नहीं किया था, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। नहीं। एक्चुअली इस रिएक्शन को ना अलग से पेज पे लिख के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले चैप्टर में स्टिक कर लीजिएगा, बिकॉज ये रिएक्शन का इस टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है, अच्छा बहुत ही सर, वो इंपॉर्टेंट। थोड़ा कॉपी बाकी। ठीक है। यस सर। ओके, सो लेट्स डिस्कस कोरी हाउस सिंथेसिस। सिर्फ यही वाला रिएक्शन या कुछ और भी है? नहीं, बस ये पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके। So this particular reaction is used to prepare unsymmetrical alkane. It is used to prepare unsymmetrical alkane। हमने पढ़ा था ना वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन से हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उससे यस हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे ना। कोरी हाउस सिंथेसिस की हेल्प से हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ब्रैकेट में लिख लेना व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। बाय वुड्स रिएक्शन। Now this particular process is consist of a number of steps, or we can say a series of steps। पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड होता है, जैसे मैं एल्काइल क्लोराइड ले लिया, उसका जब रिएक्शन कराते हैं लिथियम से, तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड बन जाता है RLI प्लस LiCl, मेटल कार्बन बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद जब RLI का हम रिएक्शन कराते हैं CuCl के साथ, तो मेटल एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ
मेटल एक्सचेंज हो जाएगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, RCuLi प्लस LiCl ऐसे बन जाता है। ठीक है, यस उसके बाद क्या होता है, तो दिस पर्टिकुलर रिएजेंट इन्होंने गिलमान रिएजेंट, जैसे हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, दिस इज गिलमान रिएजेंट, याद रखना ये नाम, गिलमान रिएजेंट। फिर क्या होगा, अब ये गिलमान रिएजेंट भी, यहाँ पे भी क्या होता है, ये R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, जैसे हमारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट में होता था, राइट। फिर जब हम इसका रिएक्शन करते हैं RJCl के साथ, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देते हैं, and we get 2 times of RRJS plus CuCl plus LiCl। बात समझ आ गई। तो दिस इज, यस इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस। हाँ सर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो एक R ग्रुप से हम लोग बना रहे हैं गिलमान रिएजेंट, और दूसरे R ग्रुप का हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ना, तो आपको क्या लेना है, स्मॉल ग्रुप को लेना है एल्काइल हैलाइड, स्मॉल ग्रुप को लेना है एल्काइल हैलाइड, हाँ और बिग ग्रुप का बनाना है गिलमान रिएजेंट। यस बिग ग्रुप से बनाना है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है, तो RJ से बड़ा ग्रुप हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। यस चलिए कॉपी कर लीजिए। हाँ सर हो गया। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है CH3 CH CH3 एंड CH3। इस पर्टिकुलर एल्केन को मुझे बनाना है ना, तो कैसे बना सकते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो, ये आपका स्मॉल R ग्रुप है, ये बिग R ग्रुप है, हाँ तो इसका बनाएंगे हम लोग गिलमान, इससे बनाएंगे गिलमान, इसका बना लेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग प्रोपेन ले लेते हैं। अब प्रोपेन का हम लोग करा देते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, सेकेंडरी कार्बन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ये स्टेप कोरी हाउस सिंथेसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनकेस आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे ना। अब जब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, लिथियम के साथ। सर आपकी जो प्रोपेन है क्या ये कंपाउंड सेल है? नहीं, ये तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ना। नहीं नहीं यहाँ से मतलब जो बिग ग्रुप है वो अब प्रोपेन लिए मैं यहाँ पे। हाँ, बिग ग्रुप यही है ना, देखो ना। हाँ ये प्रोपेन है मतलब वही वाला प्रोपेन अब नीचे लिए हैं। हाँ, उसी से ये बिग ग्रुप, ये मैं बिग ग्रुप ही, बिग ग्रुप का ही आपको एल्काइल हैलाइड लेना है ना, तो देखो मिल गया ना बिग ग्रुप का एल्काइल हैलाइड आपको। अच्छा तो उसको मैं ऐसे बनाया, अल्टीमेटली हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से बना लिया, राइट। हाँ अब जब इसका कराएंगे रिएक्शन हम लिथियम के साथ, तो ये बन जाएगा RCH3CH3 माइनस Li प्लस, ये बन गया प्लस LiCl। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर Cl के साथ, कॉपर क्लोराइड, हम्म
तो बन जाएगा गिलमॉन रिएजेंट CH3 CH CH3 कॉपर CH CH3 CH3 एंड देन Li। अब यहाँ पे जब इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसके साथ CH3Cl के वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। इसकी वजह से 2 मोल है, एक यहाँ से एक वहां से, एंड वी गेट CH3 CH CH3 एंड CH3 ये एल्केन मिलेगा, राइट। एंड साथ ही साथ में CuCl LiCl एज ए बाई प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। क्लियर? हाँ चलिए एक क्वेश्चन और कर लेना। सर ये आपका कोरी हाउस क्या वो एल्केन बनाता है कि एल्कीन? एल्केन बना रहा है ना, देखो सामने आपके ये क्या बना रहा है। हेडिंग में एल्कीन लिख दिया गलती से। नहीं वो गलती से लिखता होगा। ठीक है नेक्स्ट लेटेस्ट सी एक क्वेश्चन और कर लेना। मुझे ये पर्टिकुलर एल्केन बनाना है। यहाँ पे इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसका बनाएंगे गिलमान और इसका लेंगे अल्काइल हैलाइड। यस तो यहाँ पे बल्कि वाला तो रीजन है ही, साथ ही साथ में यदि आप इसका इसका अल्काइल हैलाइड ले लेंगे ना, इसका तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से। तो यहाँ बल्कि से ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन ये है, ठीक है। यस सर तो लेट अस से मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन करूंगा Li के साथ तो बन जाएगा ये Li प्लस LiCl। अब इसका रिएक्शन कराऊंगा जब CuCl के साथ तो बन जाएगा गिलमान रिएजेंट। CH माइनस CuPH माइनस Li, और जब इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग CH3 प्लस Cl के साथ, ये पीएच में अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा SN2 रिएक्शन and we'll get this particular alkane। बात समझ आ गई? यस ठीक है। यस सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। अभी तक हम लोग कुछ नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोग कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। They are collectively known as carbonyl compound, right? यस This particular group C double bond O, this particular group is known as carbonyl group, carbonyl group। If try to analyze nature of this group, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, राइट। और यस इसकी वजह से यह जो पर्टिकुलर बॉन्ड हो जाता है दिस बिकम्स पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। एंड पोलर तो है ही, साथ ही साथ में अनसैचुरेटेड भी है।
अनसैचुरेटेड भी है। अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डबल वन ट्रिपल वन। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। और अच्छा। पोलर इन नेचर, सिंस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Characteristic reaction is nothing but nucleophilic addition reaction. सर कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन मतलब इसे मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है बताइए, जो आपकी पहचान होती है ना। अच्छा। जो आपकी मेन पहचान है, उसकी जो मेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अभी तक देखो कार्बोनिल कंपाउंड पे हम लोग हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कराते आए हैं, करें। हाँ उसके पीछे भी देखो ना, पूरा हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट पे इवन जब नेम रिएक्शन पढ़ रहे थे तब भी तो वही करा रहे थे। हाँ। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। यस सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है ये रिएक्शन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम दोनों में ही हो सकती है। इट कैन टेक प्लेस इन द बेसिक एज वेल एज एसिडिक मीडियम। ये मैकेनिज्म हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है आपका? सबसे पहले हम लोग बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेसिक मीडियम, जैसे हमारे पास है कोई कार्बन कंपाउंड है R1 C डबल बॉन्ड R2, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। सर बताइए। एक सेकंड रुकेंगे, इससे मेरा डिवाइस, मैं जिस डिवाइस से कर रहा हूँ उसका चार्ज खत्म होने वाला है, दूसरा डिवाइस में कनेक्ट कर लेते सर। तो सी न्यूक्लियोफाइल है, इसी न्यूक्लियोफाइल का जो कंजुगेट एसिड होता है उसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। प्रोजेक्ट क्या बनता है? अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, विल गेट R1CO माइनस NuR2। उसके बाद ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस HNU से। HNU से H निकाल लेगा, NuR2 एंड NU माइनस बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस। पहले स्टेप में यूज हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में बाहर गया, डज नॉट चेंज। यस। बात समझ आ गई? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एसिडिक मीडियम में देख लेते हैं। कॉपी।
डन। हाँ सर। let us see in acidic medium, acidic medium। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O R2, यहाँ पे हम लोग एसिड का कोई भी सोर्स यूज करते हैं जो कि H+ देगा, एंड HNU को एज ए सॉल्वेंट का यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ही प्रोजेक्ट तो वही बन जाएगा, प्रोजेक्ट विल बी सेम, ओनली मैकेनिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसके पास लोन पेयर है, H पे जाके इसको प्रोटोनेट कर देगा। एंड विल गेट दिस पर्टिकुलर स्पीसीज। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, काफी कम स्टेबल होता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसके ऊपर पॉजिटिव Yes, चार्ज काफी कम स्टेबल होता है। तो इसका हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें इस पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने ऊपर खींच लेगा। yes sir. और जब ऐसा कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के कंपेयर में काफी ज्यादा स्टेबल है। फिर क्या होता है, HNU यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, एंड विल गेट R1 C R2 OH एंड NuH। जब ऐसा होगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, to get rid of positive charge it will release H+, और जो इसको रिलीज करेगा वो इसको जाके यहाँ पे प्रोटोनेट कर देगा, राइट। यहाँ से H हाँ निकलेगा yes, yes sir. और वो इसको कर देगा प्रोटोनेट, एंड विल गेट R1 C, नो, बस निकल जाएगा, प्रोटोनेट करने की जरूरत नहीं, there is no need of protonation, बिकॉज अल्टीमेटली यदि प्रोटोनेट करेगा तो ये भी इसको रिलीज कर देगा, फायदा क्या हुआ, वो भी there is सही no है। advantage। Yes sir. तो इसको रिलीज कर देगा और ये अल्कोहल बन जाएगा, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में H+ का यूज हुआ था और लास्ट स्टेप में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, H+ इज बिहेविंग एज ए कैटलिस्ट। हाँ yes sir. कर लीजिए कॉपी। सर पिछले कुछ रिएक्शन में जैसे वहाँ पे CN- जैसे वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा था, तो वो क्या कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था? यस यस, कंसंट्रेशन जिस भी स्पीसीज का चेंज नहीं हो रहा है मतलब कैटलिस्ट की तरफ बिहेव कर रहा Yes sir. हो गया सर। है। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक ऑफ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ Na रिएक्शन, Na मीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ, ये सब चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हाँ पॉजिटिव चार्ज ऑन C डबल बॉन्ड O। अब सिंस न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो जब भी कोई स्पीसीज जाके ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली स्टेरिक क्राउजिंग उसको अफेक्ट करेगा। यदि स्टेरिक क्राउजिंग ज़्यादा हुई तो एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा, रेट स्लो yes हो जाएगी। yes. स्टेरिक क्राउजिंग हाँ कम हुई तो एडिशन इजी हो जाएगा और रेट फास्ट हो जाएगी। तो सेकेंड इज yes. रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउजिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बोर्ड में भी पूछते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको पूछ लेते हैं। काफ़ी आसान है लेकिन ध्यान रखिएगा। सर आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और इसमें फर्क क्या?
एक ही बात है, सब्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है एडिशन होने के बाद, और रिवर्ट बैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर भी निकाल देता है। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो बस जस्ट एडिशन हो जाता है। ओके, यस सर, समझ गया। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इनको रेट के ऊपर। कंपेयर द रेट ऑफ Na रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ Na रिएक्शन, and we have H C double bond OH, CH3 C double bond OH, and CH3 C double bond O, CH3। करते जाओ, अटेम्प्ट करो। Yes, sir. नेक्स्ट है यहाँ CH3। मतलब किसमें ज्यादा होगा वो बोलना है? हाँ ऑर्डर बताना है। सही है वैसे। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। देखिए अभी यहाँ पे देखो, चाहे आप स्टेरिक क्राउडिंग से करो चाहे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी से करो, तो इसका आपका हाइपर कंजुगेशन लगेगा। यस सर। तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देगा, और स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा है हाँ। तो रेट हो जाएगी ये। इधर भी आप चाहे यस। हाइपर कंजुगेशन से करो चाहे, अब यहाँ पे देखो स्टेरिक क्राउडिंग देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, रेट सबसे कम हो जाएगी। हाँ। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सब में बराबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर यस देखो सर। ये माइनस एम लगा रहा है हाँ। इसके ऊपर, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, तो ये यस सर। पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम करेगा, ये बढ़ाएगा। हाँ। सबसे ज्यादा हो जाएगा ये वाला, नंबर 2 पे ये होगा, हाँ। यस सर। ये सबसे कम हो जाएगा। हम्म। इधर देखो ये रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी कम कर देगा, और स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा है। ये रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी कम करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग भी ज्यादा है कंपेयर टू इसके। सबसे ज्यादा होगा इसमें, फिर इसमें, सबसे कम इसमें, राइट। हाँ। इधर देखते हैं तो यहाँ पे देखो स्टेरिक क्राउडिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पे आंसर कर देंगे हम लोग। इवन पॉजिटिव चार्ज के इंटेंसिटी के बेसिस पे आंसर करेंगे तब भी वही होगा, सॉरी उल्टा हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ। चलो तो लास्ट वाला थोड़ा कॉपी कर दो।
कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ एसएन रिएक्शन, सॉरी नॉट एसएन, एनए रिएक्शन। एग्जांपल, ये स्पेसिफिक एग्जांपल। एक सेकंड, अब बाकी सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे NaCl HCl। ये एसिडिक मीडियम में हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, सॉरी नॉट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम है ना ये तो, Cn माइनस HCl है ना। हाँ तो देखो क्या होता है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Cn माइनस लोन पेयर दोनों साइड में है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, करेक्ट। तो अटैक यहाँ से होगा। हाँ ये हमने देखा था वहां पे भी, जब एसएन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग एल्काइल हैलाइड में ना। yes, हाँ हाँ तो जब NaCl HCl के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, then we'll get R1 COH CnR2, ये बनेगा मेजर प्रोजेक्ट। इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा। ओके, एंड माइनर प्रोजेक्ट आपका ये भी बन सकता है, ये आइसोसाइनाइड, हाँ जैसे साइनोहाइड्रिन, कंपाउंड का नाम क्या था, साइनोहाइड्रिन। हाइड्रिन OH की वजह से साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, एंड दिस इज आइसोसाइनो। सर आप वो ओएच के पास एरो क्यों नहीं है? वो एरो पहले बनाया था, अभी ये एरो यहाँ पे नहीं बनाया। ये माइनर है, ये मेजर है, तो मुझे हमेशा यही बनाना है, मेजर वाला ना। हाँ मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, yes, वही जो कॉमन मैकेनिज्म है वही होगी। Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, R1CO माइनस CnR2, उसके बाद ये HCl से H निकाल लेगा, R1COH R2 एंड Cl। इनसे यहाँ पे न्यू कायरल बन गया, R और S दोनों फॉर्म मिलेंगे, राइट। yes, sir. सर ये क्या लिखा है, साइनोहाइड्रिन? ओके, यहाँ पे भी सर आप, ये साइनोहाइड्रिन लिखा है। हाँ हाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ये सब नेम याद रखना, नेम याद रखना इम्पोर्टेंट है। yes. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस चेंज नहीं हो रहा है ना, डी हाँ कैटलिस्ट। ये 0 है, इसलिए Cn माइनस क्या बन गया, कैटेलिस्ट बन गया। यस ओके, हाँ चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर एक सेकंड कॉपी कर।
यस सर, हो गया। Okay, so let's just do some questions. I have R C double bond OH. यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है HCl and NaOH. तो बेसिकली देखो HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस है। ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaCN बना लेंगे प्लस H2O। बेसिकली आपको तो NaCN की जरूरत थी ना, हाँ और वहां से Cn माइनस आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। यस सर। नेक्स्ट लेट अस से आई हैव दिस पर्टिकुलर साइनोहाइड्रेट। रिएक्शन कराया मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर मैंने इसका रिएक्शन कराया H2PT के साथ, फिर इसका रिएक्शन कराया H प्लस H2O के साथ। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, राइट। हाँ तो OH तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसको रिड्यूस कर देगा 1 डिग्री अमीन में। H2PT भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, वो भी इसको रिड्यूस कर देगा CH2 NH2 में। H प्लस H2 क्या करेगा, वो CN का हाइड्रोलिसिस कर देगा एसिड में, राइट। हाँ इसे बना देगा, करेक्ट। जल्दी से कॉपी करो। डन। नहीं सर, एक यस सर, हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आई हैव दिस कीटोन, रिएक्शन करा रहा हूँ NaCN HCN के साथ, तो जैसे A बन रहा है, इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जैसे B बन रहा है, B को हीट कर देता हूँ, तो जैसे C बन रहा है। तो देखो A क्या बन जाएगा, A विल बी नथिंग बट साइनोहाइड्रिन OH and CN, राइट। हाँ, इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। सीन का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, ये COH। अब लगा दो हीटिंग इफेक्ट, बीच में एक कार्बन हीटिंग इफेक्ट, क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाता है, IC, राइट। तो जब इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। ये C है, ये B है और ये A है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ये हीटिंग है, फिर भूल गया। याद रखना पड़ेगा, बार बार डिवाइड करना पड़ेगा पीछे से चीजों को। जब बीच में एक कार्बन होता है हाँ हाइड्रोक्सी कार्बोजिलिक एसिड में, तो क्या होता है, IC IC DC पढ़े थे ना, हाँ इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन। तो बीच में जब एक कार्बन यस। होता है तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन। दो होते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, 3 या 4 होते हैं तो साइक्लाइजेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर। हाँ यस सर, यस सर, याद आ रहा अगला क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी, तो यहाँ पे 2 मोल वाटर निकल जाता है। क्रॉस स्टेरिफिकेशन करा देना, इसका COH का दूसरे के OH के साथ, इसका OH का दूसरे के COH के साथ में।
Next question is how many projects will be formed? ठीक है, तो देखो यहाँ पे OH and CN ये कायरल कार्बन है, R and S दो मिल जाएंगे आपको। Let us say I have this NaCN HCl OH CN, यहाँ पे भी OH and CN। देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, and molecule asymmetrical है, 2 to the power 4 project, right? Next let us say I have double bond O and this रिएक्शन करता हूँ NaCN HCN के साथ, we get OH CN। अब यहाँ पे देखो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है एंड असिमेट्रिकल है, 2 to the power 2 4 हो गया, राइट? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कॉपी करो इसको जल्दी से। डन। यस सर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन एल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन्स के ऊपर हो जाता है, हायर कीटोन्स के ऊपर इसका एडिशन नहीं होता है। जब उसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है R1CO Na प्लस HOSO3H ये बन जाता है। तो देखो क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस एंड HSO3 माइनस में, H डबल बॉन्ड O O माइनस एंड OH, राइट? अब यहाँ से अटैक कर देगा, ये अटैक किया यहाँ से, इधर शिफ्ट हो गया and we get R1 C डबल बॉन्ड O OF डबल बॉन्ड O सॉरी ये माइनस हो जाएगा एंड OH। उसके बाद होता है हाइड्रोजन एक्सचेंज, H प्लस एक्सचेंज बिकॉज ये ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस वन, राइट? R1CO acidic H and then HOS double bond O and this is O minus Na plus। तो पहले तो ये बना था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज होकर क्या बन जाता है, अल्टीमेटली ये बन जाता है OSO2
No, SO3 minus Na plus, right? ये वाटर सोल्यूबल रहता है, पानी में सोल्यूबल होता है, आयनिक है ना। ओ आई एम वेरी सॉरी, ये SO3 है ना, तो SO3 है तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड होगा, वही तो हम लोग कुछ बार बार गड़बड़ होते जा रहा है। तो ये बस क्या होगा, SO2H होगा और यहाँ पे भी SO2 माइनस होगा। ओके, यस सर। अब यहाँ पे फिर होता क्या है, देखो ये जो एनायन है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, करेक्ट। हाँ सर। एंड सेकेंड थिंग, ये जो न्यूक्लियोफाइल है काफी बल्कि भी है ना, हाँ तो इन दो रीजन की वजह से ये आपका बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और वीक यस न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से जो ऊपर की रिएक्शन है काफी स्लो होती है, so this reaction is हाँ very slow reaction, एंड स्लो होने की वजह से ये केवल एल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन्स पे होती है, occurs only on aldehydes and lower ketones, मतलब एसीटोन हो गया, जो बहुत छोटे कीटोन्स है ना। यस सर। Higher ketones don't show this reaction. Higher ketones don't show this reaction. Higher ketones don't show this reaction, right? यस सर। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, this reaction becomes useful to separate aldehyde from the higher ketone. To separate aldehydes from higher ketones. कैसे सेपरेट करते हैं, देखो पहले मिक्सचर को रिएक्ट करा देंगे, लोअर कीटोन रिएक्ट कर जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनता है वाटर सोल्यूबल बनता है, राइट, दिस इज वाटर सोल्यूबल। यस। हाँ और फिर क्या होगा, वो आपका जो हायर कीटोन होगा वो तो रिएक्ट किया नहीं होगा, तो मैं फिल्टर करके उसको बाहर निकाल दूंगा, करेक्ट, यस सर। वो बाहर हाँ निकल गया। फिर इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ये सिंस ये काफी स्लो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट करा के हम लोग अपने ओरिजिनल एल्डिहाइड को फिर से रीऑब्टेन कर लेंगे, राइट। हाँ तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन कैन बी रिवर्स, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकती है, करेक्ट। यस सर। तो नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 द रिएक्शन कैन बी रिवर्स। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस।